मेरा टिफिन कहाँ है? वो दादी माँ ने भेजा होगा। दादी माँ ने भेज दिया होगा। अभी तक टिफिन नहीं पहुंचा। मैं यहाँ पे भूखा बैठा हुआ और किसी को फिक्र नहीं। घर पे फोन लगा रहा हूँ, कोई घर पे फोन नहीं उठा रहा। दादी माँ को फोन कर रहा हूँ, उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। अब मैं क्या करूंगी? चलो ठीक है, मैं होटल में जाके खा लेता हूँ। मैं अभी देख के आपको बताती हूँ। ठीक है। ये सब लोग कहाँ चले गए? डब्बा तो यहाँ है। दादी माँ कहाँ चले गई? सुनिए। जी मैडम। दादी माँ कहाँ है? दादी माँ तो शायद नकुल के साथ बाहर गई हैं। अच्छा, मान के ऑफिस से डब्बा भिजवा दोगे? ले तो जाएंगे मैडम, पर हमें रास्ता पता नहीं। कोई बात नहीं, मैं खुद देख कर आऊंगी। जी मैडम। अभी तक नहीं है। मेरी बात का तो असर ही नहीं हो। ठीक है, तुम जाओ। गीत, हाँ। ये तुम यहाँ क्या कर रही हो? और ये टिफिन किसी और के हाथ से भिजवा देती। घर पे कोई नहीं था, खाना लगवा दो। गीता, एक काम करो, वो नोएडा वाले प्रोजेक्ट की फाइल देना, अर्जेंट। यहाँ रख दोगे? अच्छा सुनो, वो शकरपुर वाले प्रोजेक्ट की भी फाइल मुझे चाहिए। ऑफिस का तो बहुत बुरा हाल हो गया, कुछ भी नहीं मिलता। थैंक गॉड गीता तुम यहाँ थे। खाना? गीत, खाना बाद में खा लूंगा, बस एक दो फाइल्स और देख लूं, उसके बाद खाना भी खा लूंगा। may I come in, sir? कम इन। सर, वो अनाथ आश्रम से मैनेजर आई हुई है डोनेशन के लिए। तो दे दो ना। आप खाना खा लीजिए, मैं चलती हूँ। एक मिनट की। गीता, थोड़ी देर और रुक जाओ, बस थोड़ी देर रुक जाओगी तो हम लोग साथ में खाना खा के एक साथ निकलेंगे। अर्जुन, क्या जरूरत थी तुम्हें उस आदमी से उलझने की? अरे कहीं कुछ हो जाता तो? तुम जानते हो ना वो कितना खतरनाक है। मुझे कुछ नहीं होने दिया। लेकिन अगर कुछ हो जाता तो अर्जुन, अर्जुन तुम्हें मेरी कसम है, आज के बाद वो आदमी जब भी ऑफिस में आता है तुम मुझसे बिल्कुल बात नहीं करोगे। प्लीज, मैं ठीक हूं। तुम जाके मुझे वो डेकोरेशन वाली फाइल चेक कराओ। राइट अर्जुन।
संग्राम तुम्हें कॉफी के लिए लेके जाना चाहता है? हद हो गई है। आ गए आप दोनों? जाइए फ्रेशन अप होके आइए, हम आपके लिए खाना लगवा देते हैं। नहीं दादी माँ, मैं ऊपर अपने कमरे में ही खा लूंगी। मान बेटे, ऑफिस में कोई बात हुई? नहीं दादी माँ, ऑफिस में तो ठीक थी, पर यहाँ आते ही पता नहीं गीत को क्या हो गया। बेटे, आप ऊपर जाइए, उनसे बात करने की कोशिश करिए, देखिए क्या कर रही है वो। ये मैं कैसे भूल गया? ये कमरा तो बेबी की सबसे बड़ी याद है। ये कमरा ही सबसे बड़ी मुश्किल है। जब तक ये है, गीत को हर पल बेबी की याद दिलाता रहेगा। गीत, गीत बेटे, आप अभी तक तैयार नहीं हुई? अब आप हमसे ये मत कहिएगा कि आपको याद ही नहीं रहा कहाँ जाना है। दादी माँ, मुझे सच में याद नहीं। बेटे, डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है आपके चेकअप के लिए। दादी माँ, आज नहीं, आज मन नहीं कर रहा। देखिए बेटे, अगर कहीं और जाना होता ना तो हम दोबारा आपसे कहते भी नहीं, लेकिन इसके लिए हम आपकी ना कभी नहीं सुनेंगे। बेटे, आपकी तबीयत अभी तक इतनी ठीक नहीं हुई है कि आप डॉक्टर की हिदायत ना माने। चलिए जल्दी से तैयार होके आइए। दादी माँ, गीत, आप चाहती कि हम आपसे बात ना करें? ठीक है दादी माँ, मैं भी तैयार होकर आती हूँ। क्या हुआ? तुम लोग ऐसे क्यों खड़े हो? अर्जुन, एक प्रॉब्लम होने वाली है। क्या प्रॉब्लम है? एक्चुअली अर्जुन, वो कल डॉन गुज्जर ने एनी बेबी को कॉफी पे इनवाइट किया था और एनी नहीं गई। तो अब वो कोई ना कोई टेंशन तो जरूर क्रिएट करेगा। अर्जुन साहब, बाहर कुछ गुंडा टाइप लोग आए हैं जो गाड़ी से सामान उतार रहे हैं। ओह गॉड, ये तो डॉन गुज्जर के ही लोग होंगे। अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब हम में से कोई नहीं बचेगा, हम सब मर जाएंगे। शट अप मनीषा, किसी को कुछ नहीं होगा। मैं आज इस भाई का किस्सा खत्म करके आता हूं। तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे अर्जुन। हाथ छोड़ो एनी,
मैं इस इंसान की भाईगिरी और नहीं सह सकता। मैंने कहा ना, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। लेकिन वो इंसान अपनी सारी हदें पार कर रहा है नहीं। आखिर कितना बर्दाश्त करेंगे उससे हम? मैं उसे खुद हैंडल कर लूंगी। बिल्कुल नहीं यानी, मेरे होते हुए तुम उसके सामने नहीं जाओगी। मैंने चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। अर्जुन, तुम्हें मेरी कसम है, तुम बाहर नहीं जाओगे। मैंने कहा ना, मैं खुद हैंडल कर लूंगी। ये मेरे बेबी और बेबी का मम्मा कर रहा हूँ। यहाँ मम्मा सोएगी और वो वहाँ पे बेबी। लड़कों की रूम का कलर ना ब्लू होता है। और गीत लड़कियों का ना पिंक होता है। अगर लड़का होगा तो हम पिंक का क्या करेंगे? अगर लड़की हुई तो हम ब्लू का क्या करेंगे? मेरा बेबी वापस ला दो, मेरा बेबी वापस ला दो। अगर गीत को मैंने बेबी की इन यादों से बाहर नहीं निकाला तो शायद वो मुझसे बहुत दूर चले। नहीं, और ऐसा मैं किसी कीमत में नहीं होने दे सकता। और इन यादों से बाहर निकालने के लिए मुझे गीत की जिंदगी से हर उस चीज को निकालना होगा जो बार बार गीत को बच्चे की याद दिलाएगी। इसीलिए मैं आज इस रूम को, इस घर से, गीत की जिंदगी से, उसके अतीत से निकाल दूंगा। ये हमारे बेबी का पंचिंग बैग, जहाँ पे वो रोज एक्सरसाइज करेगा। बेबी वापस ला दो। I'm sorry बेबी। आपकी मॉम की जिंदगी में वापस मुस्कुराहट लाने के लिए मुझे ये करना ही पड़ेगा। दिल तो मेरा भी गवारा नहीं कर रहा, लेकिन कोई और रास्ता भी तो नहीं है। सर, आपने बुलाया था? हाँ, इस रूम की हर एक चीज ध्यान से पैक करके स्टोर रूम में रखवा दो। और हाँ, ये सारा काम 1 घंटे के अंदर हो जाना चाहिए। जी सर, हो जाएगा। नकुल, जी, दादी माँ कहाँ है? वो तो मेम साहब के साथ डॉक्टर के पास गई हैं। आज मेम साहब का चेकअप है ना। लेकिन तुम ये घबराए हुए कहाँ भाग रहे हो? वो मान सर ने कहा है कि मेम साहब के आने से पहले बेबी का कमरा साफ करना है। मतलब? मान सर ने कहा है कि बेबी की कोई भी चीज उस कमरे में नहीं होनी चाहिए जो गीत मैडम को बेबी की याद दिलाए। ब्रो एक गलत कर रहे हैं। इससे हालात सुधरेंगे नहीं बल्कि और बिगड़ जाएंगे। ये बनाया तुमने? क्या है ये? मैं क्या करूं रोमियो, अब इसको करना तो पड़ेगा ही ना।
हेलो, कौन हो तुम लोग और ये क्या कर रहे हो? हाँ अबे मीठे, जो कहा गया है हमें करने दे। ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे? ओ मैडम, भाई ने कहा कॉफी हाउस जैसा सेटअप लगना चाहिए, वही कर रहे हैं। पर लेकिन कॉफी शॉप का सेटअप यहाँ पे क्यों लगा रहे हो? ताकि हम यहाँ बैठ के कॉफी पी सके। अब कल तो आपने हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट नहीं किया, काफी देर तक इंतजार कर रहे थे आपका, पर खैर, लेकिन हम समझ गए कि आप बिजी रहती हैं ना। अब इतने काम काज में आपको कॉफी की फुर्सत कहाँ मिलेगी, सो हमने सोचा कि रेस्टोरेंट की कॉफी का मजा यही ले लेते। कॉफी की कॉफी पी लेंगे तो मीठी मीठी बातें हो जाएंगी, और सबसे बड़ी बात अन्विषा जी, पता क्या, आपका काम भी नहीं रुकेगा। सही सोचा ना मैंने? संग्राम, क्या आप अपने आदमियों को 1 मिनट के लिए बाहर भेज सकते हैं प्लीज? लो जी, ये भी कोई कहने वाली बात है? आप लोग भी जाकर अपना काम कीजिए। संग्राम, आप ये सब क्यों कर रहे हैं मैं अच्छी तरह समझ रही हूँ। आप सब समझ रही हैं? लो जी, हमारे बिना बोले ही आप सब कुछ समझ गई, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, लेकिन संग्राम, आप बेवजह अपनी मेहनत बेकार कर रहे हैं। आप जैसा चाहते हैं वो हो नहीं सकता। ऐसा क्यों बोल रही है अन्विषा जी? क्योंकि मैं किसी और को पसंद करती हूँ। मैं किसी और से प्यार करती हूँ, और उसके अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। इसलिए प्लीज आप अपनी मेहनत मुझ पे जाया मत कीजिए। ब्रो, आप ये सवाल यहां से मत उठाइए ब्रो। मैंने तुमसे तुम्हारी राय मांगी। नहीं ब्रो, लेकिन ऐसा करने से बहुत उल्टा असर हो सकता है। अभी तक उसकी उदासी सिर्फ चुप रहने तक सीमित है, लेकिन अगर आपने ये यादें से हटवा दी तो वो बहुत नाराज हो जाएगी। दोबारा मुझे गीत के बारे में समझाने की कोशिश मत करना। मैंने तुम्हें यहां रहने की इजाजत दी है, मेरी जिंदगी में दखल अंदाजी की नहीं, समझे तुम? हाँ ब्रो, लेकिन देव,